गंगा वर्सेस मंगा। चॉकलेट देने वाला पेड़। एक गांव में गंगा और केशव नाम के पति पत्नी रहते थे। गंगा का बहुत गरीब परिवार था। उनकी एक ही बेटी थी, नाम बिंदु। बिंदु की उम्र छोटी ही थी, लेकिन बड़े लोगों की तरह सोच विचार करती थी। गंगा और केशव अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। दोनों काम करते हुए अपनी बेटी को बहुत अच्छे से देखते थे। बिंदु भी माँ पिता को परेशान किए बिना बोला हुआ काम करते हुए अच्छे से रहती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन इनके झोपड़े के सामने एक बड़े से बंगले में देवी मूर्ति नाम के अमीर लोग आ जाते हैं। देवी मूर्ति को भी एक ही बेटी थी, नाम था सिंधु। सिंधु को कोई परेशानी नहीं पता थी। उसकी पसंद की सारी चीजें अपने माता पिता से कहकर मंगवा लेती थी वो। सिंधु को चॉकलेट्स बहुत पसंद थे। जब देखो तब हाथ में चॉकलेट्स पकड़े रहती थी। एक दिन सुबह केशव और गंगा काम पर जा रहे थे। सामने के घर में कोई तो नया रहने आया है। हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, परसों ही आया है। दोनों पति पत्नी और एक बेटी है। अच्छा ठीक है, हमारी बिंदु को घर में ही खेलने बोलो। क्यों? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? खेलने बोला ना। घर के सामने ही खेलती है ना, कहीं नहीं जाएगी। आप डरिए मत। रोड पर चली जाएगी, इस बात का डर नहीं है। तो तुम्हें बोलने पर समझ नहीं आएगा। चलो। ऐसा है तो बोलना ही क्यों? क्या? कुछ नहीं, चलिए चलते हैं। ऐसे बोलकर दोनों वहाँ से काम पर चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद बिंदु अपने हाथ में एक बॉल पकड़कर घर के सामने आकर चौखट पर बैठकर आते जाते लोगों को देख रही थी। तभी सिंधु अपने घर के छत पर चॉकलेट खाती हुई नजर आती है। बिंदु सिंधु को ही देख रही थी। सिंधु भी बिंदु को देखती है। सिंधु बिंदु को देखते ही सिंधु धीरे से मुस्कुराती है। वो देखकर बिंदु भी मुस्कुराती है। बिंदु अपने हाथ में रखा बॉल उसे दिखाती है। बॉल देखते ही सिंधु यहाँ वहाँ देखकर आ रही हूँ ऐसे इशारा करके उसकी माँ सो रही थी। माँ को बताए बिना बाहर आ जाती है। बिंदु के पास आकर, हाय, मेरा नाम सिंधु, तुम्हारा नाम? मेरा नाम बिंदु। ऐसे चॉकलेट देकर फ्रेंड्स ऐसे शेक हैंड देती है। वो देखकर बिंदु हंस रही थी। चॉकलेट कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम ये रोज खाती हो? हाँ, तुमने कभी नहीं खाया? नहीं, मेरी माँ से जब भी मांगती वो नहीं खाना ऐसे कहती थी। अच्छा, तो फिर आज से मैं तुम्हें रोज चॉकलेट दूंगी। हम दोनों यही खेलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर चलो खेलते हैं। ऐसे बगल में जाकर दोनों बॉल के साथ खेल रहे थे। दोनों एकदम खुशी से खेलते खेलते एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे थे। वो घर में सो रही सिंधु की माँ देवी नींद से उठकर हॉल में आते हुए, बेटा सिंधु, सिंधु कहाँ हो बेटा? ऐसे सारा घर देखती है। कहीं भी सिंधु नहीं नजर आती, इसलिए ढूंढते हुए बाहर आकर, सिंधु, सिंधु कहाँ चली गई? ऐसे जोर से चिल्लाते हुए आ रही थी। माँ की आवाज सुनते ही सिंधु घबराते हुए, बाप रे, माँ आ रही है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर वो बॉल वहीं छोड़कर घर की तरफ भाग जाती है। आंगन से आ रही सिंधु को देखकर देवी, कहाँ गई थी? यही खेल रही थी माँ। तुमसे कितनी बार कहा है किसी के साथ भी जाकर मत खेला करो तुम। चलो घर में। ऐसे बोलकर अपनी बेटी को वहाँ से ले चली जाती है। माँ के गुस्सा होने के बावजूद सिंधु माँ को बताए बिना हर दिन आकर बिंदु से खेलती। उसके पास के चॉकलेट्स हर दिन देती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सिंधु बिंदु दोनों मिलकर खेल रहे थे। उन्हें देख रही देवी गुस्से से बच्चों के पास आकर, सिंधु, तुमसे कितनी बार कहा है यहाँ नहीं आना, क्यों आई तुम? चॉकलेट्स उसे क्यों दे रही हो? ए, मेरी बेटी से क्या काम है तुझे? क्या है ये खेल? वो देगी तो खा लेगी तू। अच्छा, आज तक कभी उसको चॉकलेट देने की शक्ल है क्या तेरी? हर दिन उससे लेकर खाती है तू। एक भी बार उसे चॉकलेट दिया? नहीं दिया। कैसे देगी? जा जाकर अपने औकात के बच्चों से खेल। अगली बार मेरी बेटी के साथ नजर आई तो देख लेना। ऐसे बोलते ही गंगा आकर, माफ कीजिए, अगली बार नहीं दिखेगी। अच्छा। ऐसे बोलकर अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है। बिंदु कुछ बोले बिना वहीं खड़े रहकर सिंधु को देख रही थी। ऐसे दोनों दूर हो जाते हैं। सिंधु अपनी बिल्डिंग से हर दिन बिंदु को देखती थी। यहाँ बिंदु भी आंगन में खड़े रहकर अपनी सखी को देखती रहती।
ऐसे एक दिन बिंदु अपनी माँ के पास आकर, माँ सिंधु मेरे साथ क्यों नहीं दोस्ती कर सकती? क्यों का क्या जवाब दूं बिंदु? अगर बता भी दो तो तुम्हारी समझने की उम्र नहीं। जाओ जाकर हाथ धुल कर आओ, खाना देती हूँ। ऐसे बोलकर बेटी को भेजती है। उस दिन से बिंदु सिंधु के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। सिंधु मुझे हर दिन चॉकलेट देती थी, मैंने उसे एक दिन भी चॉकलेट नहीं दिया है। वैसे मेरे पास पैसे नहीं ना, मैं उसे चॉकलेट कैसे दूंगी? उसकी माँ ने भी कहा, इतनी बार लिया एक बार तो दिया क्या उसे? सच है ना, मैं तो बहुत गरीब हूँ ना। मेरी जैसी गरीब लड़की से उनकी बेटी दोस्ती करे ये उनको पसंद नहीं, इसलिए माँ भी उदास होकर मुझसे कुछ नहीं कह रही। ऐसे सोचकर सोती है। अगले दिन भी ऐसे ही उदास हो रही थी कि उनके घर तभी एक बुजुर्ग आदमी आता है। बेटा बहुत भूख लगी है बेटा, थोड़ा सा खाना देकर पुण्य कमाओ बेटा। अरे दादा भूख लगी है, घर में मेरी माँ भी नहीं। अच्छा ठीक है बेटा। ऐसे पीछे मुड़कर जा रहा था कि बिंदु, रुको दादा, माँ नहीं तो क्या, माँ ने जो मेरे लिए खाना रखा था वो तो है, वो देती हूँ खाइए। ऐसे घर के अंदर जाकर खाना लाकर देती है। वो बुजुर्ग आदमी वहीं आंगन में बैठकर खाते हुए, मेरी बेटी कितना अच्छा मन है बेटा तेरा। आओ दादा। खा रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों उदास हो रही हो बेटा? कहते ही बिंदु सिंधु के बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनकर बुजुर्ग आदमी, अरे चॉकलेट नहीं दे पाई इसलिए उदास हो रही हो? नहीं दादा, उसके साथ खेल नहीं पा रही ना, इसलिए उदास हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम उसके साथ खेलो। बिल्कुल करूँगी। ऐसे कहते ही बुजुर्ग आदमी अपने पॉकेट से एक बीज निकालकर बिंदु को देते हुए, इस बीज को घर के पीछे दबाकर इसे पानी दो, बाद में सिंधु की माँ ही सिंधु को तुम्हारे साथ खेलने भेजेगी, देखती रहो। सच में दादा, तो मैं अभी जाकर इसको बोती हूँ। ऐसे बोलकर वो बीज लेकर अपने घर के पीछे भागते हुए छोटा सा खड्डा बनाकर उस खड्डे में बीज बोकर पानी डालती है। सुबह होते ही उस बीज बोने की जगह पर पेड़ आ जाता है और उस पेड़ पर बहुत सारे चॉकलेट्स थे। वो देखकर गंगा केशव दोनों शॉक हो जाते हैं। सारी बातें अपनी बेटी से जानकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। ए जी, कितने दिन तक मजदूरी का काम करें? हमारी बेटी के नसीब से ये जादुई पेड़ हमारे आंगन में बढ़ रहा है। इससे हम चॉकलेट का बिजनेस करेंगे, बस्ती में बेचेंगे। ऐसे कहती है। वो विचार केशव को भी बहुत पसंद आता है। तुरंत उसी गांव में चॉकलेट की दुकान लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। बहुत कम समय में बहुत मुनाफा कमाकर अपने झोपड़े की जगह बड़ा सा बंगला बनवाते हैं। वो देखकर देवी चौंक जाती है। उन्हें नीचा दिखाकर बात करने के लिए उदास होकर उनसे माफी भी नहीं मांग सकती, इसलिए दूर रहती थी। एक दिन बिंदु चॉकलेट ट्री से चॉकलेट लेकर जाकर सिंधु को देती है। तभी देवी भी आती है। देवी को देखकर बिंदु डर के मारे जा रही थी कि देवी, रुको बेटा, तुमसे उस दिन बहुत कुछ कह दिया, सॉरी, अब नहीं कहूंगी। और अब से तुम और सिंधु दोनों मिलकर हमारे घर में ही खेलना, ठीक है? ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही बिंदु बहुत खुश हो जाती है। ऐसे बिंदु सिंधु दोनों फिर से मिलकर खेलते हुए अपने बचपन को एंजॉय कर रहे थे।